I still remember I had an art competition. I did want to participate, but eventually I didn't. और उसकी वजह क्या थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जो मेरा कंपटीशन था, आर्ट कंपटीशन, मेरी इच्छा बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मुझे आर्ट बहुत पसंद था, मैं करना भी चाहती थी, लेकिन वो घर से काफ़ी दूर था और घर वाले अलाउ नहीं कर रहे थे कि आप जाओ। बट जो मेरे टीचर थे वो मुझसे बार बार कह रहे थे, कंचन गो फॉर इट, यू कैन डू इट। तो वो मुझे इनकरेज करने की कोशिश कर रहे थे। एंड आई एम श्योर कि आपके घर में भी ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, किसी न किसी को आपको इनकरेज करने की ज़रूरत पड़ती है। वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, वो आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, या फिर कोई डिस्टेंट रिलेटिव हो सकता है, बट ज़रूरत पड़ती है। और अगर बात आ जाए कि इसे आप इंग्लिश में कैसे करें, ठीक है, अगर आपको किसी को इनकरेज करना हो तो आप इंग्लिश में कैसे करें, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 30 फ्रेजेस फॉर इनकरेजिंग समवन। अगर आप किसी को इनकरेज करना चाहते हैं, किसी को ये बोलना चाहते हैं कि तुम कर सकते हो, तुम गिव अप मत करो। बहुत सारी सिचुएशंस होती है। एक तो ये हो सकता है कि कोई करने को तैयार ही नहीं है, आप बोल रहे हैं कि तुम कर सकते हो, गो फॉर इट, करो इसे। ऐसे आपको बहुत सारे फ्रेजेस मिल जाएंगे। एक होता है किसी ने स्टार्ट तो कर दिया है लेकिन अब वो गिव अप कर रहा है या फिर उसे काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं, तब कैसे इनकरेज करें। तो हर एक सिचुएशन के लिए अलग अलग फ्रेजेस आज मैं आपको दे रही हूँ। टोटल 30 फ्रेजेस आप सीखेंगे। तो सिचुएशन 1 आपके सामने है, बट मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। गाइस, माय नेम इज कंचन, यू आर वॉचिंग मी ऑन विद्यासा। अगर आप एंड तक बने रहते हैं ना तो बहुत ही कमाल का चेंज आएगा आपके अंदर और आप इन सभी फ्रेजेस को इंग्लिश में यूज़ करेंगे। बस चलिए शुरुआत करते हैं। सो गाइस, सिचुएशन नंबर 1 इज द पर्सन हैजंट स्टार्टेड येट। अभी जो व्यक्ति है उसने शुरुआत ही नहीं की है। ही इज ट्राइंग टू डिसाइड वेदर टू डू और नॉट। वो कोशिश कर रहा है ये डिसाइड करने की कि करूं या ना करूं। मतलब अभी वो डिलेमा में है कि करना है नहीं करना है। अभी वो काफ़ी कंफ्यूज्ड है और डर भी रहा है। यू आर टेलिंग देम टू स्टार्ट। अब आप उनको बोल रहे हो कि तुम करो, शुरुआत करो, तुम कर सकते हो, वही सेंस है। तो सबसे पहला है गो फॉर इट, जो कि मैंने इसके पहले भी बोला। गो फॉर इट मीन्स कर डालो, ठीक है, तो शुरू कर दो, गो फॉर इट। उसके अलावा आप बोल सकते हो गिव इट अ ट्राई। गिव इट अ ट्राई का मतलब हो गया कि एक बार कोशिश करो, गिव इट अ ट्राई। मतलब बिना कोशिश के कैसे हार मान सकते हो, शुरू ही नहीं कर रहे हो, सो कोशिश तो करो, गिव इट अ ट्राई। फिर है इट्स वर्थ अ शॉट। सो शॉट का मतलब भी हो गया कि आप कोशिश कर रहे हो तो एक बार कोशिश करने लायक है, इट्स वर्थ अ शॉट। फिर है गिव इट योर बेस्ट शॉट। मतलब जितना तुमसे हो सकता है ना, जितना अच्छा उतना करो, तो गिव इट योर बेस्ट शॉट, ठीक है। आगे है जस्ट डू इट। जैसे जस्ट डू इट, कर डालो, इतना क्यों सोच रहे हो, जस्ट डू इट, करो ना, ये वाला सेंस है। फिर है व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, जस्ट डू इट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। फिर है व्हाट हैव यू गॉट टू लूज। अब ये देखिए इसका क्या मतलब है, व्हाट हैव यू गॉट टू लूज। मतलब अगर तुम नहीं करते हो तो भी कुछ नहीं मिलेगा और करते हो तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। सो व्हाट हैव यू गॉट टू लूज, अगर तुम कर लेते हो तो क्या खो दोगे, ठीक है, तो कुछ खो तो नहीं रहे हो, एटलीस्ट ट्राई करो, गिव इट अ शॉट, ओके। सो गिव इट अ शॉट, गिव इट अ ट्राई, इट्स वर्थ अ शॉट, आप जो भी यूज़ करें, बट बस इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि सिचुएशन क्या है। बहुत ही कमाल का है, आई एम श्योर कि आप अर्थ समझ गए। इनमें से जो आपको अच्छा लगा हो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मतलब पूरी वीडियो देखने के बाद भी आपको लगता है कि ये बेस्ट है, ये मैं पक्का यूज़ करने वाला हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही फ्रेजेस और लेकर आऊँ तो आप ये भी लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, वो है दिल मांगे मोर, ताकि मैं ऐसे फ्रेजेस और लेकर आऊँ। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सिचुएशन पे, जो कि है द पर्सन इज ऑलरेडी डूइंग। अब क्या है कि जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, वो कर रहा है, पहले से कर रहा है, मतलब शुरुआत कर चुका है। यू आर इनकरेजिंग देम टू कंटिन्यू डूइंग। अब क्या है कि कई बार होता है कि आपने शुरुआत तो कर दी बट बीच में कहीं आपको लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो कहीं गिव अप ना कर दो आप एंड ऑल। तो ऐसे में जब आप इनकरेज करते हैं कि इसे करते रहो, तो आप क्या बोलेंगे, कीप इट अप। कीप इट अप मीन्स करते रहो, कीप इट अप मतलब जो कर रहे हो करते रहो, कीप इट अप। फिर गुड जॉब मीन्स जो तुमने किया है अच्छा किया है, गुड जॉब, बहुत अच्छा, सो इसे करते रहो, सेंस यहीं पे है। अब है कीप अप द गुड वर्क। कीप अप द गुड वर्क जैसे ही बोला तो आपने
जैसे आपने कीप इट अप बोला, वो अलग हो गया कि इसे करते रहो। गुड जॉब मीन्स बहुत अच्छे। अब आपने बोला कीप अप द गुड वर्क, इसमें दोनों चीज़ें हैं, मतलब आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, अब इसको जारी रखो, ऐसे ही करते रहो, ठीक है। तो जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो, ये सेंस है कीप अप द गुड वर्क, और ये काफ़ी यूज़ होता है। फिर है आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर फ़क्र है, गर्व है। दैट मीन्स कि अच्छा कर रहे हो, तो सेंस तो वही है कि अच्छा कर रहे हो, मुझे तुम पर गर्व है, और इसे आगे करते रहो। फिर क्या है, देयर यू गो, देयर यू गो, जैसे कोई जब शुरुआत कर देता है कोई चीज़, देयर यू गो मतलब तुमने कर दिखाया, तो वहाँ पे इसे हम यूज़ करेंगे। तो गाइज़ ये हो गया। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन टाइम से पहुँच जाए और आप सभी वीडियोज़ को देख पाएँ। फिर हमारा सिचुएशन नंबर 3, द पर्सन इज़ हैविंग ट्रबल। अब क्या है कि उसको मुश्किलें आ रही हैं, उसने शुरुआत तो कर दी है, कंटिन्यू भी कर रहा है, बट उसे मुश्किलें आ रही हैं। अब जब मुश्किलें आती है तो भी इंसान गिव अप करने लगता है। यू आर टेलिंग देम टू कीप ट्राइंग, ठीक है। अब मुश्किलें आ रही हैं फिर भी आप कह रहे हो कि कोशिश करते रहो, तो सेंस क्या होगा कि कोशिश करते रहो, तुम कर लोगे। सो डोंट गिव अप, द फर्स्ट वन इज डोंट गिव अप। हियर क्या है कि हार मत मानो या हार मत मानना, डोंट गिव अप। फिर है हैंग इन देयर, हैंग इन देयर इसका मतलब है लगे रहो, डटे रहो, अभी तक किया है, लगे रहो, हो जाएगा, हैंग इन देयर। फिर है कीप फाइटिंग। अब यहाँ पर ये नहीं है कि किसी से लड़ते रहना है, वो जो मुश्किलें हैं ना उनसे लड़ते रहो। सो कीप फाइटिंग मीन्स जो भी मुश्किलें आ रही हैं, यू जस्ट कीप फाइटिंग, यू कैन डू इट, ठीक है। सो कीप फाइटिंग। उसी तरीके से कीप पुशिंग मीन्स करते रहो, कीप पुशिंग। फिर है you've ऑलमोस्ट गॉट इट, मतलब तुम लगभग पहुंच गए हो, जो तुम्हारी मंजिल है तुम लगभग पहुंच गए हो, बस अब पहुंचने वाले हो, अब बस ये पूरा हो जाएगा, तुम कर लोगे। सो you've ऑलमोस्ट गॉट इट, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग। फिर है स्टे स्ट्रॉन्ग मीन्स हिम्मत बनाए रखो, स्टे स्ट्रॉन्ग। फिर नेवर गिव अप, वहाँ था डोंट गिव अप, नेवर गिव अप, कभी हार मत मानना, कोशिश करते रहो। फिर है यू आर ऑन द राइट ट्रैक, इसका मतलब ये कि तुम बिल्कुल सही ट्रैक पर हो, इस तरीके से करते रहे तो बहुत जल्दी तुम्हें मंजिल मिल जाएगी, तुम बहुत जल्दी पास हो जाओगे। मान लीजिए एग्जाम है, कंपटीशन है एंड ऑल, सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, जैसे कर रहे हो ना वो सही है, बिल्कुल सही रास्ते पर हो तुम। कम ऑन यू कैन डू इट, कम ऑन अपने आप में ही बहुत ही इंकरेजिंग है। जब आप बोलते हो कम ऑन, दैट मीन्स कि बस हिम्मत आ रही है दूसरे में। सो कम ऑन यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, कम ऑन। गाइस अगर आप स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरा ऐप भी है इंग्लिश कनेक्शन नाम से, आप प्ले स्टोर पर जाएं, इंग्लिश कनेक्शन टाइप करें, ऐप को इंस्टॉल करें और वहाँ भी हर दिन कुछ नया सीखें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक। नाउ सिचुएशन नंबर 4, द पर्सन इज़ फेसिंग अ हार्ड डिसीजन, यू आर टेलिंग देम टू कीप ट्राइंग, ठीक है। कई बार होता है कि जो पर्सन है वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि ये करूं या ये करूं, क्या ये करता हूं तो सही होगा या फिर ये करता हूं तो सही होगा। तो ऐसे में आप कैसे इनकरेज कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप ये बोलें कि ये मत सोचो कि दूसरा कोई क्या सोचेगा, ठीक है। अक्सर ये होता है कि आपको किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ना है, लेकिन आप सोचते हो अगर मैं ये करता हूँ तो पता नहीं मेरे पापा को या फिर मेरी फैमिली को ठीक लगेगा या नहीं, या उनके बेनिफिट में होगा कि नहीं, या फिर ये करता हूँ तो मेरे लिए सही होगा कि नहीं, तो ऐसी कन्फ्यूज़न होती है। तो ऐसे में आप क्या बोलते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, मीन्स ये तुम पर निर्भर करता है, तुम दूसरों के बारे में मत सोचो, खुद से डिसीजन लो। सो इट्स टोटली अप टू यू। दूसरा, इट्स योर कॉल, यहाँ पर कॉल का मतलब डिसीजन ही है, ठीक है। सो इट्स योर कॉल, ये तुम्हारा निर्णय है। डोंट वरी अबाउट एनीवन, खुद से सोचो, खुद से करो। आई सपोर्ट यू ईदर वे, मतलब तुम ये करो या फिर वो करो, मैं किसी भी तरीके से या दोनों तरीके से तुम्हारे साथ हूँ। आई सपोर्ट यू ईदर वे, ये यहाँ भी आप यूज़ कर सकते हो कि तुम पास हो या फेल हो, आई सपोर्ट यू ईदर वे, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, किसी भी तरीके से तुम करो। आई एम बिहाइंड यू 100%, यहाँ पे मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पीछे हूँ पूरे तरीके से। सो डोंट वरी कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा भी रिजल्ट आएगा मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। तो रिजल्ट आएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये सब तुम पर है, तुम्हारा निर्णय, इस तरीके से आपने बोल लिया। अब है सिचुएशन 5, द पर्सन इज़ नॉट इवन थिंकिंग ऑफ ट्राइंग। ये अब सिचुएशन ये है कि कई बार होता है कि लोग शुरू ही नहीं करते, सोच ही नहीं रहे करने की, वो ये सोच लेते कि भाई मैं कर ही नहीं सकता हूँ, ठीक
ठीक है, यू आर इंस्पायरिंग देम। तो जैसे किसी को खुद में विश्वास नहीं है, टैलेंट है अच्छा खासा लेकिन विश्वास नहीं है, तो आप क्या बोलते हो, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद में विश्वास करो, खुद पर विश्वास करो, ठीक है, खुद पर भरोसा रखो, यू कैन डू इट, बिलीव इन योर सेल्फ। फिर द स्काई इज़ द लिमिट, द स्काई इज़ द लिमिट का मतलब हो गया कि तुम कुछ भी कर सकते हो, लिमिट कुछ है ही नहीं, ये तो तुम्हारी सोच पर डिपेंड करता है। सो द स्काई इज़ द लिमिट। फिर है डू द इम्पॉसिबल, मीन्स जो असंभव है उसे भी कर दिखाओ, अगर तुम करोगे तो कर सकते हो, डू द इम्पॉसिबल। फिर है फॉलो योर ड्रीम्स। कई बार होता है कि लोगों के सपने होते हैं बट दे डोंट फॉलो, ठीक है, वो कोशिश नहीं करते उसे पूरी करने की क्योंकि उनके मन में और भी चीज़ें होती हैं, ये भी तो काम ज़रूरी है, एंड ऑल्सो फॉलो योर ड्रीम्स। फिर है रीच फॉर द स्टार्स, ये उसी तरीके से हो गया जैसे द स्काई इज़ द लिमिट, रीच फॉर द स्टार्स। जितना ही बड़ा आपका लक्ष्य होगा सो उसे पूरा करने की कोशिश में भी उतना ही मज़ा आता है, उतनी लंबी जर्नी होती है बट मज़ा भी उतना ही आता है। सो रीच फॉर द स्टार्स, जितना हो सकता है, जितना ऊंचा जा सकते हो जाओ, ठीक है, करो। तो ये आप किसी को इंस्पायर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से ये कंप्लीट होते हैं यहाँ पे फ्रेजेस। अब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कौन सा फ्रेज़ आप यूज़ करने वाले हैं। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए, सभी के साथ कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा आप दूसरों की मदद कर पाएंगे, साथ ही साथ मैं भी दूसरों की मदद कर पाऊँगी। तो बस जल्दी से शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।